आज हम गोभी वर्गीय फसलों में फूल गोभी की खेती का अध्ययन करेंगे। फूल गोभी का जो वानस्पतिक नाम है वह है ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी ब्रोट्राइटिस। शीतकालीन सब्जियों में फूल गोभी का अपना एक प्रमुख स्थान है। जैसा कि हम जानते हैं, एक चीज और जान लें, अक्सर पूछा जाता है कोल क्रॉप्स क्या है। तो गोभी जात की जो सब्जियां होती हैं उनको हम कोल क्रॉप्स कहते हैं। अब इसको कोल क्रॉप्स कहने का कारण यह है कि इन सारी सब्जियों की उत्पत्ति जो हुई है वो एक जंगली पात गोभी, जिसको कोलवर्ट्स कहते हैं, उससे उत्पन्न हुई है। इसलिए हम इसको कोल क्रॉप के नाम से जानते हैं। फूल गोभी उत्तर भारत में अधिकतर उगाया जाता है। फूल गोभी की सब्जी के अलावा इसका सूप, अचार, इस सब के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। फूल गोभी का उत्पत्ति स्थान। फूल गोभी की उत्पत्ति के बारे में सारे वनस्पति शास्त्री एक मत नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया गया है कि फूल गोभी का जन्म स्थान इटली रहा होगा। यहीं से यह पूरे यूनान में फैला और हमारे देश में 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में वास्को डी गामा, जो भारत में आया पहला यूरोपीय यात्री था, उसके द्वारा इसको हमारे देश में लाया गया। फूल गोभी की उन्नतशील प्रजातियां। फूल गोभी की उत्तम फसल प्राप्त करने के लिए, अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए, उत्पादन अधिक हो, इसके लिए फूल गोभी के सही किस्म का चयन करना आवश्यक होता है, क्योंकि फूल गोभी की किस्मों पर तापमान और दीप्ति काल का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि अगेती फसल को देर से बोया जाए तो उससे उसका उत्पादन ठीक नहीं होता, उसके फूल छोटे हो जाते हैं। और यदि पछेती किस्मों को उसके उपयुक्त समय से पहले लगा दिया जाए तो उनकी पत्तियों की जो बढ़वार होती है वो अधिक होती है और लंबे समय तक होती रहती है, और बहुत समय बाद इसमें फूल आता है। फूल गोभी की किस्मों को उनके फूल आने के आधार पर मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है, और प्रत्येक वर्ग की प्रचलित किस्में अलग अलग हैं। इनके बारे में हम जानेंगे। बहुत अगेती किस्में, वो किस्में जो बहुत पहले बो दी जाती हैं। इसमें है कुंवारी 327 और कुंवारी 351। ये गोभी की सबसे पहले तैयार होने वाली प्रजातियां हैं, किस्म हैं। इनके
बीज को जो बोने का समय होता है वो 15 मई से 15 जून तक होता है। 15 मई से 15 जून के मध्य इसकी नर्सरी लगा देना चाहिए और इसके फूल सितंबर महीने में तैयार हो जाते हैं। कुंवारी 327 और 351 प्रजाति का जो फूल होता है वो सुगठित होता है, छोटे आकार का होता है, थोड़ा सा पीलापन लिए हुए होता है और पौधों को रोपने के 80 दिन बाद इसका फूल खाने योग्य हो जाता है। यानी कि 90 से 95 दिन में इसकी फसल तैयार हो जाती है और इसकी उपज क्षमता लगभग 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। सितंबर में इसका फूल आ जाने के कारण किसान को अधिक आय प्राप्त होती है, क्योंकि उस समय गोभी के फूल काफ़ी महंगे बिकते हैं। तीसरी इसकी प्रजाति है 234 यस। तो कुंवारी 327 और कुंवारी 351, 234 यस। यह किस्म गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर नैनीताल के द्वारा अगेती बुआई के लिए विकसित की गई है। इसके बीज को जो बोने का समय होता है, यानी नर्सरी लगाने का समय होता है, वह जून का पहला पखवाड़ा होता है। इसके जो पौधे होते हैं वो मध्यम आकार के होते हैं। इनका फूल ठोस होता है, सफ़ेद रंग का होता है और मध्यम आकार का होता है। बीज बोने के से लेकर के और फूल के पूर्णतया तैयार होने में 90 से 100 दिन का समय लगता है और इसकी भी उपज क्षमता 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। दूसरी इसकी किस्म है वो है अगेती किस्म। हमने बहुत अगेती किस्मों में 3 किस्मों के बारे में जाना, यानी कुंवारी 327, कुंवारी 351 और 324 यस। इसके बाद है अगेती किस्में। अगेती किस्मों में पूसा कार्तिकी, पूसा दीपाली, 75 1C, 75 2C, 75 4C और पंत गोभी 4, हेमंतिका, भारत ज्योति, अर्जी व्हाइट नवीन, क्वीन, भारत मुकुट, जवाहर मोती और अर्ली बनारस, ये अगेती किस्में हैं। इन किस्मों के बीजों की जो बुआई होती है, यानी इसकी जो नर्सरी होती है, उसको 15 जून से 15 जुलाई के मध्य इसकी नर्सरी डालते हैं और इसके फूल अक्टूबर नवंबर तक प्राप्त हो जाते हैं। पूसा कार्तिकी के फूल ठोस, छोटे और सफ़ेद रंग के होते हैं। यह बुआई से लेके और ठीक प्रकार से फूल तैयार होने में 110 से 120 दिन का समय लेती है। इसकी उपज 100 से 115 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। पूसा दीपाली अगेती किस्म की दूसरी प्रजाति है। यह इसका फूल जो होता है ठोस और सफ़ेद रंग का होता है। इसके बीज बोने का समय भी 15 जून से 15 जुलाई के मध्य है और इसके फूल भी अक्टूबर नवंबर में 90 दिन के बाद, बुआई से 90 दिन के बाद बाज़ार में बेचने के लायक हो जाते हैं।
इसकी उपज क्षमता भी 120 से 125 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। ऐसे ही 75C, 75-1C, 75-2C और 75-4C, ये जो तीनों प्रजातियां हैं ये संकुल प्रजातियां हैं और इन तीनों को पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा विकसित की गई हैं। यह अगेती बुआई के लिए है और इसका फूल भी अक्टूबर-नवंबर में उपलब्ध हो जाता है। पंत गोभी 4, पंत से ही नाम से ही स्पष्ट है, यह भी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा विकसित की गई है। इसका फूल सफ़ेद होता है, 110 दिन में ये तैयार हो जाती है और इसकी उपज क्षमता 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इसके फूल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गठीले होते हैं, इसलिए इसको खाने के लिए अधिक पसंद किया जाता है। इसके अलावा अन्य जो प्रजातियां हैं अगेती किस्मों की, वो बताया मैंने पहले ही, हेमंतिका, भारत ज्योति, अर्ली व्हाइट क्वीन, भारत मुकुट, जवाहर मोती, अर्ली बनारस इत्यादि, इनका भी अगेती किस्म के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी किस्म है वो है मध्यम, या इसको मुख्य मौसमी किस्म भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत पूसा आगहनी, पंत सुब्रा, जापानी इम्प्रूव्ड, हिसार 1, ज्वाइंट स्नोवाल, पूसा सिंथेटिक और डायमंड एक्सप्रेस, कृषि कल्याणी, ज्वाइंट स्नोवाल, मुकुट मोनी, ये सब मध्यम अगेती प्रजातियां हैं। इन सभी प्रजातियों में इनके बीजों की जो बुआई यानी जो सीड बेड होता है वो जो इनकी नर्सरी होती है वह 15 अगस्त तक यानी जुलाई के अंतिम सप्ताह से 15 अगस्त तक की जाती है और इन सब की औसत जो उपज होती है वो 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से लेकर के 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है और इससे किसान को ठीक लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद जो चौथी इसकी किस्में हैं वो हैं पछेती किस्में। पछेती किस्मों में स्नोवाल 16, पूसा स्नोवाल 1 और पूसा स्नोवाल 2 ये प्रजातियां हैं। इनके बीजों की बुआई सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर 15 अक्टूबर तक करते हैं। इन सब के फूल मध्यम आकार के, ठोस, सफ़ेद होते हैं। पूसा स्नोवाल 16 को ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में उगाया जाता है। इनके बीज बोने से और खाने योग्य फूल तैयार होने में 90 दिन का समय लगता है। इसकी उपज क्षमता 100 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। पूसा स्नोवाल 1 यह एक पछेती किस्म है, जैसा कि पहले ही बताया है। इसके पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल सीधी होती हैं और ऊपर की ओर बढ़ती हैं और फूल को मजबूती के साथ जकड़े रहते हैं। इसके फूल भी बहुत ठोस, मध्यम आकार के और बिल्कुल सफ़ेद रंग के होते हैं। इस किस्म के फूलों की भंडारण क्षमता अन्य किस्मों से ज़्यादा अच्छी होती है। बीज बोने से और फूल बनने तक लगभग 105 से 130 दिन का समय लगता है। इसकी उपज क्षमता 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसको काफ़ी
काटने के बाद भी 15 से 20 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पूसा स्नोबॉल 2 यह भी एक पछेती किस्म है, यह अभी जारी हुई है। इसके पौधों की पत्तियां भी सीधी बढ़ती हैं और फूल को ठीक प्रकार से ढके रहते हैं। इसके फूल ठोस, सफ़ेद तथा बीच में थोड़ा उठे हुए होते हैं। इनकी भंडारण क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। बीज बोने से और फूल तैयार होने में 110 से 135 दिन का समय लगता है। इसकी उपज क्षमता भी 200 से लेके 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा पछेती किस्मों की जो अन्य प्रजातियां हैं उसमें पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 5, हिम ज्योति, पूसा शरद, भारत रत्न, सुपर स्नोबॉल, सिल्वर किंग, सुप्रीमैक्स स्नोबॉल इत्यादि प्रजातियां हैं। फूल गोभी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी आवश्यक है, ये जानना आवश्यक है। कैसी मिट्टी में फूल गोभी की अधिकतम उपज प्राप्त कर सकते हैं? तो दोमट भूमि जो होती है यह फूल गोभी की खेती के लिए उत्तम भूमि है, लेकिन शीघ्र बोई जाने वाली प्रजातियों को बलुई दोमट भूमि में और देर से बोई जाने वाली प्रजातियों को दोमट या मृतिका दोमट में उगाने से अच्छा लाभ प्राप्त होता है। यानी कि अच्छी फूल गोभी के लिए दोमट मिट्टी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन अगेती के लिए बलुई दोमट और मध्यम और पछेती किस्मों के लिए मटियार दोमट या दोमट भूमियां महत्वपूर्ण होती हैं। भूमि की तैयारी कैसे करेंगे? तो फूल गोभी की खेती के लिए भूमि को ठीक प्रकार से तैयार करना आवश्यक होता है। तो इसके लिए पहली जुताई गहरी जुताई करते हैं, मिट्टी पलट हल से करते हैं और यह खेत को कम से कम 20 सेंटीमीटर गहरा जोतते हैं। खेत में देसी हल की प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाना चाहिए। देसी हल से 5 से 6 जुताई कम से कम करते हैं। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाते हैं, जिससे खेत की मिट्टी भुरभुरी और समतल हो जाए, ढेले समाप्त हो जाएं, पूरा खेत समतल हो जाए। इस प्रकार खेत की तैयारी करते हैं। अगर गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद डालना है तो इसके लिए पहली जुताई के पहले ही इसको खेत में बिखेर करके उसके बाद पहली जुताई करते हैं, जिससे कंपोस्ट या गोबर की खाद जो है मिट्टी में ठीक प्रकार से मिल करके और जब हम पौधों की रुपाई करें उस समय उसमें उपलब्ध पोषक तत्व इस अवस्था में आ जाएं ताकि उसको पौधे आसानी से ग्रहण कर सकें। ये काम करते हैं। किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? तो फूल गोभी का जो पौधा है यह शीतोष्ण कटिबंध जलवायु का पौधा है। इस फसल की सामान्य वृद्धि के लिए अधिक समय तक ठंडी जलवायु की और वायुमंडल में पर्याप्त नमी की आवश्यकता रहती है। अच्छे अंकुरण के लिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सबसे अच्छा रहता है। इस फसल को पाले से बहुत हानि पहुंचती है। पौधों को रोपते समय अधिक ताप होने पर पौधों की जड़ें जल्दी नहीं निकलती हैं। फसल के वृद्धि काल में अधिक ताप होने पर फूलों का जो रंग होता है वह पीला पड़ जाता है
और फूल ठीक प्रकार से बढ़ते नहीं हैं। पौधों का जो प्रारंभिक जीवन है उसमें कम ताप होने पर जो पौधों के फूल निकलते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, इसलिए तापमान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। फूल गोभी की खेती के लिए फूल गोभी की नर्सरी तैयार करना आवश्यक होता है। तो पौधे तैयार करने के लिए आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि फूल गोभी का जो बीज होता है वह छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, और इसके छोटे पौधे अत्यंत ही कोमल होने के कारण इनको हम पहले रोपण क्यारी या पौध घर में बो करके पौध तैयार करते हैं। रोपण क्यारी में खेत की अपेक्षा पौधों की देखभाल आसानी से की जा सकती है। इसको हम क्रमशः नर्सरी तैयार करने की विधि जानेंगे। बुआई का समय क्या होना चाहिए, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का कुछ बताया भी मैंने ऊपर, फिर बताते हैं। और बीज की मात्रा कितनी लगती है, तो हम जानते हैं कि किसी भी फसल की, वो फूल गोभी ही नहीं, कोई भी फसल हो, उनकी विभिन्न किस्मों का बीज उचित समय पर बोना आवश्यक होता है। बीजों को उसके सही समय पर से पहले या बाद में बोने पर उसके अंकुरण पर, बीजों के अंकुरण पर और उपज पर, दोनों पर ही कुप्रभाव पड़ता है। इसलिए बीजों की बुआई फूल गोभी की उचित समय पर करना चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो उस पर फूल ठीक प्रकार से आते हैं, उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। फूल गोभी की विभिन्न किस्मों के बीजों के नर्सरी में बोने का जो समय है वह उनकी किस्मों के आधार पर अलग अलग है। जैसे जो बहुत अगेती किस्में हैं उनकी नर्सरी मई के अंत से जून के प्रथम सप्ताह तक करते हैं। अगेती किस्मों की नर्सरी जून में लगाते हैं। मध्यम या मुख्य फसल जिसे कहते हैं, इसके किस्में मध्य जुलाई से लेकर के अगस्त के मध्य तक, और पछेती किस्मों को सितंबर या अक्टूबर महीने में इनकी बीजों को नर्सरी में लगाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र जो है वहां फूल गोभी का बीज क्षेत्र की ऊंचाई के हिसाब से मार्च से लेकर के जुलाई तक लगाया जाता है। अगेती और मौसमी, मध्य मौसमी किस्मों के 1 हेक्टेयर में रुपाई करने के लिए 600 से 700 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। पछेती किस्मों के लिए 375 से 400 ग्राम बीज के पौध की आवश्यकता पड़ती है। हम जानते हैं अगेती और मध्यम मौसमी किस्मों की पौध जब तैयार करते हैं उस समय तापमान अधिक रहता है, धूप तेज रहती है, जिसके कारण कुछ पौधे मर जाते हैं। इसलिए उस समय इनके बीज की मात्रा अधिक रखते हैं। अब इनके बीज या पौध तैयार करने की विधि क्या है, कैसे फूल गोभी के फसल की अच्छी फसल लेने के लिए कैसे नर्सरी तैयार करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। फूल गोभी का पौध तैयार करने के लिए अच्छी और उचित
जल निकास वाली उपजाऊ भूमि का चयन करते हैं। साधारणतया हम 1 हेक्टेयर में अगर फूल गोभी की खेती करनी है तो उसके लिए 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में तैयार की गई पौध 1 हेक्टेयर में रुपाई करने के लिए पर्याप्त होती है। इसके लिए भूमि को अच्छी प्रकार से तैयार करने के बाद उसको समतल कर लेते हैं और फिर उसमें 1 मीटर चौड़ी और 5 मीटर लंबी क्यारियां बना ली जाती हैं। क्यारियां जमीन से 15 सेंटीमीटर ऊंची बनानी चाहिए। क्यारियों के चारों तरफ 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बना लेना चाहिए ताकि वर्षा का जो फालतू पानी है उसको बाहर निकाला जा सके और इन्हीं नालियों में बैठकर क्यारियों में जो खरपतवार निकलते हैं उनको निकाला जा सके। क्यारी की लगभग 8 सेंटीमीटर ऊपर की सतह में गोबर की सड़ी हुई खाद या पत्तियों की सड़ी हुई खाद मिलाना अति आवश्यक होता है। खाद मिलाने के बाद खेत को समतल कर लेना चाहिए। बीज को क्यारियों में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी कतारों में 1 सेंटीमीटर के फासले से लगभग 1.5 सेंटीमीटर गहरा बोना चाहिए। बीज को बोने के बाद सड़ी गोबर की खाद और मिट्टी के मिश्रण जो एक संबंधी एक होता है से ढक देना चाहिए। इसके बाद क्यारियों को सूखी घास की हल्की परत से ढका जाता है ताकि बीज